Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Talha Jatoi. यकीनन असांखे ख़बर आहे कि अॼु नई क़ौमी असेंबली अची चुकी आहे, ऐवान ठही चुकियो आहे, 203 नौमुंतख़ब अरकाननि पंहिंजो हल्फ़ खणी वरितो आहे। पर असांखे यादि रखणु घुरिजे कि पुठियुनि 2-3 सालनि में छा थियो आहे, कीअं थियो आहे, कंहिं कयो आहे, छो कयो आहे, कंहिं वजह सां असां अॼु हिन स्टेज ते अची पहुता आहियूं। यकीनन असांखे ख़बर आहे कि जॾहिं इमरान ख़ान जी हुकूमत वई ऐं PDM जी हुकूमत आई, हुन खां पोइ पाकिस्तान में तारीख़ साज़ शयूं थियूं, जंहिंमें महांगी तरीन बिजली, महांगी तरीन गैस, महांगी तरीन पेट्रोल, महांगो तरीन पाणी, महांगो तरीन प्रॉपर्टी, महांगी तरीन खाइण पीअण जी शयूं, अहिड़ी महांगाई जी लहर आई जंहिं सभिनीनि खे परेशान करे छॾियो। पोइ असां ॾिठोसीं PDM जी हुकूमत में डॉलर ग़ाइब थी वियो, पोइ डॉलर जी स्मगलिंग खे रोकियो वियो, डॉलर 300 मथां हली वियो, पोइ माण्हू परेशान थिया, LCU खुलणु बंदि थी वियूं, इम्पोर्टर एक्सपोर्ट ट्रेड बिज़नेस इकॉनमी हर का शइ डिस्टर्ब थी वई। ऐं पोइ आख़िर में वञी करे PDM जी हुकूमत में हिकिड़ो IMF जो 9 महीननि जो प्रोग्राम अप्रूव थियो, छो जे करे सऊदी अरब ऐं मुतहदा अरब अमारात असांखे पैसनि ॾियण ते रज़ामंदी ज़ाहिर कई, जंहिं ते IMF राज़ी थियो ऐं पोइ असांखे IMF पैसा ॾिना ऐं असांजी हुकूमत, असांजो मुल्क डिफॉल्ट थियण खां बची वियो। ऐं जेतिरा बि सियासी तज्ज़ियाकार गुरूज़ पंडित्स हुआ, उहे चवंदा कि इलेक्शन थींदो, नई हुकूमत ईंदी, हुन खां पोइ असां सियासी इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकनॉमिक मुआशी इस्तेहकाम असां ॾिसंदासीं। ऐं हाणे त नई ऐवान ठही चुकियो आहे। त मां इहो सोचां पियो कि यकीनन अॼु जो ॾींहुं इहो सोचणु असांखे घुरिजे कि 2 ॾींहंनि खां पोइ 30 तारीख़ ते वज़ीर आज़म मुंतख़ब थी वेंदा, 8 मार्च ते सदर मुमलिकत मुंतख़ब थी वेंदा, जो असांखे ख़बर आहे कि शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म आहे, आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ठहंदा सेकेंड टाइम। ऐं अॻिते हली करे ॿियनि सीटनि ते बि हाणे नाला वाज़े थी चुकिया आहिनि। अॼु प्रोग्राम में आउं डिस्कस कंदुमि कि अनवारुल काकड़ साहब जो बि नालो ॾिनो वियो आहे पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां एज़ चेयरमैन सेनेट। पीपल्स पार्टी ही सरफराज़ बुगटी खे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी ठाहिण वारी आहे। त यकीनन निगरान हुकूमत जा 2 वॾा नाला अगरि पीपल्स पार्टी जे अहिड़े उहिदनि ते वेहंदा त पोइ निगरान हुकूमत केतिरी न्यूट्रल, इहे असां सभिनीनि खे सम्झी वञणु घुरिजे। ऐं असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि पीपल्स पार्टी ही हुई जेको सदाईं चवंदी हुई कि निगरान हुकूमत नून लीग जी बी टीम आहे, आज चीमा ऐं फवाद हसन फवाद जे करे। पर हाणे जीअं पीपल्स पार्टी नामज़द थी करे निगरान हुकूमत जे माण्हुनि खे वॾी वॾी पोज़ीशन्स लाइ, त यकीनन द सिचुएशन इज़ वाइस वर्सा। अॻिते असां ॻाल्हि कयूं त असांखे ख़बर आहे कि PTI खे हिन महिल तनक़ीद जो निशानो ठाहियो वियो आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब, शहबाज शरीफ़ साहब अॼु जे ऐवान जे इजलास में जॾहिं मीडिया सां थोरी घणी गुफ़्तगू कई त हो गुफ़्तगू इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु ऐं PTI जे ख़िलाफ़ु हुई, जंहिंमें इहो चयो वियो कि IMF खे जेको PTI ख़त लिखे पियो, बानी PTI ख़त लिखे पियो, इहो मुल्क सां गद्दारी आहे, मुल्क जे ख़िलाफ़ु आहे, मुल्क दुश्मनी आहे, इहो न थियणु घुरिजे। बट एट द सेम टाइम मौलाना फज़लुर रहमान साहब अॼुकल्ह जेको उन्हनि स्टांस रखियलु आहे उहो कंप्लीटली इस्टेब्लिशमेंट जे अगेंस्ट ऐं ख़िलाफ़ु आहे। ऐं जेके स्टेटमेंट्स उहे ॾियनि था, अहिड़ियूं स्टेटमेंट्स आहिनि कि अगरि PTI वारा ॾियनि हा त राति पंहिंजे घर में न रहनि हा, दुकानूं बंदि थी वञनि हा, कारखाना बंदि थी वञनि हा। पर मौलाना फज़लुर रहमान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। खोड़ माण्हू इहो बि चवंदा आहिनि कि मौलाना फज़लुर रहमान जी स्ट्रेंथ हिन महिल बलूचिस्तान आहे, छो जे करे बलूचिस्तान जा हालात एतिरा ख़राबु आहिनि कि जेके ताक़तवर हल्का आहिनि उहे नथा चाहिनि कि उते वधीक डिस्टर्बेंस पैदा थिए। इन करे मौलाना फज़लुर रहमान खे को हथु नथो लाहे। पर यकीनन कुझु माण्हू चवनि था कि थी सघे थो अचण वारे ॾींहंनि में अहिड़ियूं ख़बरूं अचनि। पर मौलाना फज़लुर रहमान साहब अॼु जेका ॻाल्हि कई पार्लियामेंट में, मां चाहींदुमि प्रोड्यूसर साहब व्यूअर्स के ॿुधायो। ये हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में। जिस ऐवान का नतीजा अवाम के हाथ में ना हो, स्टैब्लिशमेंट के हाथ में हो, उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। ऐसा खबर है कि इलेक्शन थींदा हाणे प्राइम मिनिस्टर जा, प्रेसिडेंट जा, चेयरमैन सेनेट जा, ॿियनि पोज़ीशन जा, हुनमें JUIF मौलाना फज़लुर रहमान साहब पार्टिसिपेट न कंदा, उन्हनि बॉयकॉट करे छॾियो आहे। यकीनन इहो हिकिड़ो वॾो स्टांस आहे। पर एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि बलूचिस्तान में ग्वादर में स्पेशली अहिड़ी तबाही आई आहे हिन महिल। एंड जेके माण्हू हुतां जा रहण वारा आहिनि उहे सोचण ते मजबूर आहिनि, उहे मुतालबो था कनि कि जंहिं शहर खे तव्हां CPEC जो दिलि चवंदा हुयो, जंहिं शहर खे तव्हां अचण वारे वक़्त जो हांगकांग सिंगापुर चवंदा हुयो, उते अॼु हर जाइ ते पाणी बीठो आहे ऐं 10-15 टैंकर्स न आहिनि मोटरनि सां गॾु पाणी कढण लाइ। 50-100 मशीनूं जनरेटर्स कोन्हनि सिस्टम वटि, गवर्नमेंट वटि, कि पाणी कढनि उते रेजिडेंशियल एरियाज़ मां। सैडली वाज़े थो थी वञे कि अॼु बि कराची खां कोयटा तव्हां वञो त मोटरवे या हाईवे या सुपरवे या एक्सप्रेस वे त परे जी ॻाल्हि, सिंगल रोड आहे अञा ताईं, हिकिड़ी रोड आहे जंहिं ते 2 वे ट्रैफिक आहे कराची टू कोयटा।
यकीनन ये सोचणु घुरिजे असांखे कि कराची टू कोयठा को सचो पंप भी न ईंदो आहे, मोस्टली ईरानी तेल ई ईंदा आहिनि। त बलूचिस्तान में का तरक्की न थी आहे। अॼु जे प्रोग्राम में असां तफ़सीलन बलूचिस्तान खे बि डिस्कस कंदासीं, छो जो करे तारीख़ गवाह आहे कि बलूचिस्तान जे सियासतदाननि खे वॾनि वॾनि उहिदनि सां नवाज़ियो गयो आहे। असांखे ख़बर आहे कि संजरानी साहब काफ़ी वक़्त सां चेयरमैन सेनेट आहिनि, हुननि जा नंढा भाउ 24 सालनि जा सैंडेक जा MD ठहिया। यकीनन असांखे ख़बर आहे सैंडेक हिकिड़ी वॾी माइन आहे जिथे बलूचिस्तान मां मादनियात निकिरंदा आहिनि। 24 सालनि में MD ठहिया आहिनि माशाअल्लाह, अॼु किथां किथे पहुची विया आहिनि। त बलूचिस्तान जे सियासतदाननि जी ॻाल्हि कयूं त काकड़ साहब निगराह वज़ीर आज़म ठहियो, हाणे चेयरमैन सेनेट पियो ठहे। सरफराज़ बुख्ती साहब होम मिनिस्टर ठहियो, हाणे चीफ मिनिस्टर थो ठहे। त जेतिरा ई बलूचिस्तान जा लीडर्स गुज़रिया आहिनि, कंहिं बि बलूचिस्तान खे उहो हक़ न ॾिनो आहे, एहसास महरूमी परे न कई आहे जेके बलूचिस्तान जी हिन महिल ज़रूरत आहे। ॻाल्हि कयां मईशत जी त माशी हालात अञा बि ॾुखिया था नज़र अचण वारे वक़्त में। अॼु असांखे ख़बर आहे कि हिकिड़ी वॾी सैड न्यूज़ आई मुंहिंजे लाइ। असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान में हाणे गैस जी किल्लत आहे, असांखे गैस जी ज़रूरत आहे, गैस इलाही महांगी थियण वारी आहे, रेट्स मथे वञण वारा आहिनि। ऐं ईरान असांजे बरादर मुसलमान मुल्क पड़ोसी मुल्क में असां लाइन ठाहे चुकियूं आहिनि, जेका डील आसिफ अली ज़रदारी साहब कई ईरान सां, जंहिंखे पाक ईरान गैस पाइपलाइन चवंदा आहियूं। त ईरान पंहिंजे हिसे जो कमु करे वरितो, लाइन विझी छॾी पाकिस्तान जे बॉर्डर ताईं। हाणे पाकिस्तान खे पंहिंजे बॉर्डर तां लाइन विझणी ऐं उहा गैस वठणी, पर पाकिस्तान उहो कमु न कयो, उहो पाइपलाइन न विधी। पोइ ईरान प्रेशर विधो कि अगरि तव्हां लाइन न ठाहींदव त तव्हां ते $18 अरब जो असां जुर्मानो आयद कंदासीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। जंहिंखां पोइ पाकिस्तान जी वफ़ाक़ी काबीना निगराह हुकूमत जी वेठी, उन्हनि फ़ैसिलो कयो कि असां इहे पाइपलाइन ठाहींदासीं। हाणे छा थियो आहे कि अमेरिका खे ख़बर पई कि अड़े पाइपलाइन पई ठहे, पाकिस्तान ईरान खां सस्ती गैस वठंदो, रोकियो फौरन सां हुतां एब्सोल्युटली नॉट अची वियो आहे कि पाकिस्तान उहा गैस पाइपलाइन न ठाहे थो सघे। यकीनन इहा हिकिड़ी वॾी वजह आहे कि पाकिस्तान पंहिंजे पेरनि ते न बीह सघंदो। IMF जो कर्ज़ो अचण वारो आहे। हिन महिल स्टेट बैंक खे चाइना खे तक़रीबन $1.8 बिलियन जी पेमेंट करणी आहे कर्ज़नि जी सूद जी अदायगी में। ऐं हाणे ताईं जेके डॉलर्स कढिया आहिनि मार्केट मां, जेके बि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स आहिनि उहे परेशान आहिनि। $800 मिलियन निकिता आहिनि, $1 अरब निकिरणु बाक़ी आहिनि। किथां निकिरंदा, कीअं निकिरंदा, कंहिंखे ख़बर न आहे। मुआशी मुस्तक़बिल असांखे नथो नज़र अचे। कीअं IMF खे राज़ी कंदासीं, कीअं डोनर कंट्रीज़ खे राज़ी कंदासीं कि असांखे पैसा ॾियनि। यकीनन असां अॼु जे शो में सभु का शइ डिस्कस कंदासीं, पर हिन महिल मूंखे जॉइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर शौकत यूसुफ ज़ई साहब। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शौकत साहब, PDM की हुकूमत से सर ये सवाल किया जाता था कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, अवामी नुमाइंदे ऐवान में आके बैठेंगे तो मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आज मैं जिस भी सियासतदान से बात करता हूं कि भाई ये सियासी मुआशी इस्तेहकाम कब आएगा, तो वो कहते हैं PTI की वजह से थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, PTI इज रिस्पॉन्सिबल के मुल्क में इस वक्त सियासी मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। योर ओपिनियन ऑन इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। Agreed. और सियासी इस्तेहकाम तब आता है जब जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत मजबूत होती है इलेक्शन से। जब फेयर फ्री इलेक्शन होते हैं मुल्क के अंदर तो जमहूरियत मजबूत होती है। जब आप धोखाधड़ी करेंगे, इलेक्शन में फ्रॉड करेंगे, इलेक्शन में सीटें चुराएंगे, तो वो तो इंतशार की तरफ जाता है ना, वो तो फिर उससे तो जमहूरियत मजबूत नहीं होती है। जब जमहूरियत मजबूत नहीं होती है तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आता है, फिर माशी बहरान भी सर उठाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। बदकिस्मती से तारीख इंसाफ के साथ प्री पोल रिगिंग भी हुई, उनसे उनका निशान छीना गया। फिर आपको पता है लीडर जेल में था, हमें कैंपेन भी सही तौर पे नहीं करने दी गई। तो इन सब के बावजूद जब हमने इलेक्शन लड़ा, आवाम ने हमें वोट दिया, तो वो सीटें हमारी चोरी की गई। अब हमारी 160-170 सीटें बनती है कौमी असम्बली में, वो लाके इन्होंने कम करके रख दी। तो ये सारी चीजें, इस पे लोग मायूस तो हैं। लोग कहते हैं हमने वोट दिया है तारिक इंसाफ को, वो सवाल पूछ रहे हैं अब आपने करना क्या है। अभी आगे जाके जो IMF की शराइत मानने हैं, अभी तो मार्च तक ये गेम चलेगा ना सर। आगे देखिए होता है क्या। अभी इसके इम्तिहान बहुत से हैं सर, बहुत से हैं। शौकत साहब देखिए, असेंबली का जो पहला दिन हमने देखा ना, मैं KP के असेंबली की बात करूं तो गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि नून लीग की जो सोबिया खातून है, सोबिया शाही साहिबा, उन्होंने कल भी लोगों को उकसाया कि वो कुछ करें, उनको अंगूठे और अजीब अजीब बुली जिस तरह बच्चे करते हैं,
और आज भी उन्होंने वही रवैया इख्तियार किया कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ गई, कुछ चीज़ लहरा रही हैं, कोई इशारे कर रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं, और फिर वही मछली बाजार बन जाता है। कौमी असेंबली के अंदर हमने नवाज शरीफ के ऊपर मास्क उड़ते हुए देखे, और भी पता नहीं कोई घड़ी उछाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो पहला दिन जो हम इन असेंबलियों का देख रहे हैं, लग कुछ ऐसा रहा है अगले 5 साल भी यही होता रहेगा शौकत साहब, अगर ये चली 5 साल। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बुनियाद ही आपकी गलत रखी जा रही है ना। जब बुनियाद गलत हो तो फिर जाहिर है इमारत भी गलत होती है। अब जब आप शुरू से ही ये काम कर लिया, मखसूस सीटों का इशू आ रहा है ना, अब जो धांधली हो गई, हमने फैसला कर लिया कि हमने अपोजिशन में बैठना है, कौमी असेंबली में हमने पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में ही बात करनी है, तब भी उनको मसला बना हुआ है। अब भाई हम आपकी हुकूमत तो नहीं छीन रहे ना, तो मखसूस नशिस्तें आपने रोक के आपने क्या करना है। अब ये तो जरूर देखें, जानबूझकर कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को इश्तिहाल दिया जाए, क्योंकि ये लोग सब हुकूमत तो चला नहीं सकते हैं। ये जो सारे मिल के तजुर्बाकार जो हमें कहते थे कि ये ना समझ है, अब तो देखें ना, 1.5 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत है, सारे तजुर्बाकार थे। तो अगर आज मईशत देखें, ये हाल है कि आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, सरमाया गैर मुल्की सरमायाकारी तो नहीं हो रही। देखें, टेलीनॉर चला गया, शेल चला गया, बायर चला गया, मतलब और जो आपकी जो उसकी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई। आपका अपना इन्वेस्टर, हमारा अपना इन्वेस्टर जो मुल्की इन्वेस्टर है, वो चला गया दुबई, यूएई में और कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो फिगर है इंतहाई खौफनाक है कि 2023 में $1.7 बिलियन अमेरिकी सरमायाकारी हुई पूरे साल में। इतनी सरमायाकारी आपके पड़ोस मुल्क में एक दिन में होती है, तो कहाँ हम कम्पीट कर रहे हैं? कहाँ ये जो IMF का कर्जा ले लेके हम अपने ऊपर जो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ हम क्या दे रहे हैं? यूसुफजई साहब, मुझे बताएं कि इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई, जी सर, तो ये इल्जाम था ना कि जी महंगाई आई है। नहीं, आप पे इल्जाम ये था कि सर आपको ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी और आपने नहीं बढ़ाई थी कि अगली हुकूमत आएगी उनके ऊपर ये बुराई आए, हमारे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर ये इल्जाम था। हम देखें, वो तो हम जानते और हमारा काम जानता ना, हुकूमत हमारी थी ना। हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, हम बोझ अवाम पे नहीं डालना चाहते थे। शौकत साहब, ये कौन थे कि ये यूसुफ साहब देखिए सर, ये जो 16 महीने गुजरे ना PDM के 18 महीने, इसके अंदर हमने सर मुल्क में डॉलर को 300 क्रॉस करते हुए देखा। हमने इसमें बिजली के तारीख की बुलंद तरीन कीमतें देखी, पेट्रोल की, अशिया खुरनोश की, गाड़ियों की कीमतें हर हफ्ते बदल रही थी। हर चीज़ की कीमत में ऐसी वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन देखी कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के 76 सालों में हमने देखी थी, ये PDM के 16-18 हुकूमत में, जिसमें इसहाक डार साहब की नाकामियों की बड़ी तवील फहरिस्त है। फ्रॉम मिफ्ता इस्माइल को आउट करना गेम से, और फिर डॉलर को कंट्रोल करने के चक्कर में 300 क्रॉस करना, और फिर मुल्क के अंदर LCयां बंद हो जाना, और सर कहा हमने डिफॉल्ट से बचा लिया 9 महीनों का प्रोग्राम लेके। अब सर हम दोबारा उसी स्टेज पे खड़े हैं, फिर हम डिफॉल्ट फेस कर रहे हैं। फिर हमें चाइना को अब $1.8 बिलियन के सर कर्जे की अदायगी करनी थी। डॉलर हमारा स्टेट बैंक इस वक्त एक्सचेंज कंपनियों से निकालने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहे। $1.8 बिलियन हर साल $25 अरब की पेमेंट है सर आने वाले 5 सालों तक। हम डिफॉल्ट से कैसे बचेंगे शौकत साहब? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इन्होंने अगर वो हुकूमत खत्म ना की होती तो ठीक है, इलेक्शन आ जाते, हमें लोग मुस्तरद कर देते, ये आ जाते। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना बाकायदा एक फार्मूला है। इसहाक डार साहब के पास कोई फार्मूला था, और वो फार्मूला उसने पेश करना था 1.5 सालों में, और डॉलर को भी नीचे रखना था और महंगाई को भी कम करना था। लेकिन आपने देखा कि ना तो उसके पास कोई फार्मूला था, ना डॉलर नीचे आया। वही हुआ जो हमें खदशा था कि ये किसी के इशारे पे आए हैं, और ये इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वक्त गुजारने आए हैं और अपने केसेस खत्म करने आए। तो आपने देख लिया, अब दोबारा वही इसहाक डार जो है वो उसको दोबारा वजीर खजाना बनाने के चक्कर में सारे, देखो फैमिली पार्टियां हैं, फैमिली पार्टियों से तो मुल्क नहीं चलेगा। आप मेरिट पे फैसले तो कर सकते हैं, पाकिस्तान जब तक आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन है, ऐसा इलेक्शन कमीशन जो बायस है, जो अभी तक बैठा, उसको ना मुल्क की फिक्र है ना आवाम की फिक्र है। भाई फैसला तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आपने एक फैसला किया 2019 में, जो शाजी गुल का केस था, जिसमें वो बाप पार्टी में शामिल हुए 3 बंदे, उनको खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आपने सीट के लिए अप्लाई नहीं की है, आप हमें नाम दें। आज हमने हमारे मेंबरान ने शमूलियत की सुनी इत्तेहाद कौंसिल में, तो हमें कहा जा रहा है कि नहीं, आपको सीटें नहीं मिल सकती।
दूसरा जो इतना गलत इंटरप्रिटेशन अभी तक मीडिया के ऊपर चल रहा था, मैं काफी दिनों से देख रहा था कि पार्लिमानी पार्टी नहीं होगी तब तक उसको सीटें नहीं मिल सकती। आप आइन के आर्टिकल देख लें, उसमें पार्लिमानी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें तो जिक्र है पॉलिटिकल पार्टी। शौकत तो क्या साहब, सुनिए इत्तेहाद कौंसिल मेरा शिकवा है सर आपसे, मेरा शिकवा है सर आपसे। आपसे, आपको सर इलेक्शन कमीशन में बुराई नजर आती है तो आप इलेक्शन कमीशन के अफसरान के ऊपर तनकीद करते हैं। सर मुझे पाकिस्तान के हर सरकारी इदारे के अंदर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं जिनकी अरबों के घर हैं, अरबों की गाड़ियां हैं, अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, और जो उनको पकड़ने वाला इदारा है नैब, उनके अपने अफसरान करप्ट हैं, उनकी अपनी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं और प्ली बार्गेन जैसे काले कानून है। सेनेट के फ्लोर के ऊपर गालियां दी जाती हैं नैब को, लेकिन नैब को कोई बंद नहीं कर सकता, सीधा नहीं कर सकता। इस करप्शन के निजाम को, इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम को कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। शौकत साहब, देर अनटचेबल्स, आपने इनका जिक्र भी किया, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे सर, क्योंकि इनके पीछे ताकतवर तरीन हल्कियां, आप समझ रहे होंगे। जी, एक इदारे की बात न करें, हमारे बदकिस्मती से तो हमारी अपनी नालायकियों से पूरे तमाम के तमाम इदारे इस वक्त जवाल का शिकार हैं। आप ये उठा के देख लें, आप एक रेलवे को देख लें, माजरत सर, आपकी हुकूमत ने भी उनको सीधा नहीं किया सर, आप भी उनके साथ खड़े हुए थे कि हाँ लेट्स एंजॉय द पावर। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि ये मुझे खुशी होती है अगर इमरान खान साहब पावर में आने के 2 से 3 महीनों में उठ के चले जाते दफ्तर से कि यार ऐसी पावर का क्या फायदा जहां मैं एक पपेट हूं। नहीं, वो तो पपेट नहीं रहे थे ना, इसलिए तो हटा दिए गए ना। शौकत साहब 3.5 साल के बाद हटाया, ऐसा 3.5 साल पपेट रहे। शौकत साहब, अमेरिका ने हमें फिर मना कर दिया कि हम ईरान से गैस नहीं ले सकते। वो पाइपलाइन जो ईरान ने अपने बॉर्डर तक डाल दी है, जरदारी साहब ने डील की थी, पाकिस्तान के पास गैस नहीं है, गैस महंगी होती जा रही है पाकिस्तान में, लेकिन सैडली हम ये लाइन नहीं डाल सकते और अमेरिका ने हमें एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। यकीनन दैट रिंग्स अ बेल। एक ब्रेक ले रहा हूं शौकत साहब, आई विल कम बैक एंड टॉक टू यू ऑन दिस सर। ब्रेक लीजिए व्यूअर्स। वेलकम बैक। डिस्कशन हम कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब के साथ। शौकत साहब, आपके एब्सोल्युटली नॉट ने ना पाकिस्तान को आज फिर एब्सोल्युटली नॉट का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। आपके लीडर ने सर अमेरिका को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, आज अमेरिका ने हमें दोबारा रिमाइंडर दे दिया है कि आप बिल्कुल भी ईरान से गैस नहीं ले सकते, ईरान की सरहद तक गैस पाइपलाइन नहीं बना सकते, और उन्होंने हमें एब्सोल्युटली नॉट कहकर याद दिला दिया सर, जख्म ताज़ा कर दिया शायद। देखिए, जब कमजोर हुकूमत आती है ना तो फिर इसी तरह बाहर से दबाव, इस किस्म की चीजें आती हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने, आपको याद है, रूस के साथ भी उन्होंने अपने रवाबित बेहतर करने की कोशिश की थी, चीन के साथ मजीद ताल्लुकात हमारे बेहतर हो रहे थे और हम अल्टरनेट उस पर जाने लगे थे, क्योंकि हमारे पास तो एनर्जी की कमी है ना। जब तक एनर्जी का बहरान खत्म नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट नहीं आएगी, हमारी बैरूनी सरमायाकारी आपके पास कैसे आएगी, यहाँ क्या करने आएगी जब आपके पास गैस ना हो, बिजली ना हो। तो ये सारी चीजें हमारे, देखे हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारे पास सस्ती शौकत साहब, ईरान हमें 50 रुपए लीटर पेट्रोल देने को तैयार है सर। तो देखे, ये तो कौम को फैसला करना चाहिए ना, कौम को एतमाद में लेके फैसला करे। क्या होगा मुझे बताएं जरा, अगर कौम कह दे कि जी कर रहे, तो जब सारी कौम खड़ी हो जाएगी तो कौन रोकेगा हमें। और फिर दूसरी बात ये कि कोई हमारे लिए एक दरवाजा तो नहीं है ना, 100 दरवाजे और खुल जाएंगे, लेकिन फैसला कौन करे। मतलब ये है कि आप किससे फैसला, जिनके पैसे पड़े हैं अमेरिका में और यूके में और स्विट्जरलैंड में है, जिनके पैसे पड़े हैं, तो वो तो ये फैसला नहीं कर सकते ना, उनके तो फिर मसले हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि असल लीडरशिप, पाकिस्तान की असल लीडरशिप को सामने आने दिया जाए। आप देखें पॉलिटिशियंस के भी पैसे बाहर पड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी पैसे बाहर पड़े हैं, और भी बहुत सारे लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे भी अपना सर घर घराना प्यारा है। लेकिन हम एक बात जानते हैं सर कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे, सबसे ज्यादा खजाना बलोचिस्तान में है।
सबसे ज़्यादा ज़मीनी रकबा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, सबसे कम आबादी बलूचिस्तान है, सबसे देर से रिजल्ट, कम वोट्स होने के बावजूद बलूचिस्तान से आते हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने, शौकत साहब हमें ज्वाइन किया है, मैं बेसिकली बलूचिस्तान को डिस्कस करना चाह रहा था और शहजादा जुल्फ़िकार साहब से मैं नहीं समझता कोई सीनियर सहाफ़ी ऐसा होगा पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के डेमोग्राफिक्स, ग्राउंड रियलिटी और हकीकत से आशना हो। शहजादा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। शहजादा साहब, आज मेरा जो सवाल है, क्योंकि मैं जब ग्वादर का हाल देखता हूँ तो मालूम पड़ता है कि सर जिसके ऊपर हमने इतना सोचा था कि तरक्की करेगा, इतना मुस्तकबिल सिंगापुर हांगकांग जैसा बनेगा, सी पैक का दिल होगा, आज वो ग्वादर डूबा हुआ है। फिर मैं सर देखता हूं कि यही बलूचिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं शहजादा साहब, सादिक संजरानी साहब कितने वक्त से चेयरमैन सेनेट थे, उनके छोटे भाई सेंडेक के एमडी थे, 24 साल की उम्र से लगे हुए थे और उनकी जानते हैं हम लाइफस्टाइल क्या है। उसके अलावा सर काकड़ साहब अभी निगरान वजीर आजम बने हैं, अब उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जा रहा है। सरफराज बुगटी निगरान होम मिनिस्टर थे, अब उनको सीएम बलूचिस्तान बनाया जा रहा है। ये वो बलूचिस्तान के सरदार नवाब शहजादा साहब जिनके अपने घरों में अरबों की गाड़ियां, अरबों की प्रॉपर्टीज, अरबों के खजाने दुनिया भर में रखे हुए हैं, लेकिन उनके हलके के लोगों का हाल, उनके वोटर्स के घर और बेसिक जरूरियात, पीने का पानी तक नहीं है सर ऐसे बलूचिस्तान के पास, जिसके अंदर कहता हूं 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का सोना सिर्फ पड़ा हुआ हो। सर ये तो जुल्म की इंतहा नहीं है शहजादा साहब? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत कुछ आपने खुद जानते हैं बलूचिस्तान के बारे में, बहुत कुछ आपने बयान कर दिया। यही हमारी इस वक्त हकीकत है। इलेक्टेबल्स को लाया जाता है, इलेक्टेबल्स को इलेक्ट करवाया जाता है, इलेक्टेबल्स को सब कुछ दिया जाता है। वो सरदार, वो नवाब जो गवर्नमेंट उनको या एस्टेब्लिशमेंट कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट उनको उनकी सारी सरदारी सिस्टम को बोस्टर की हुई है, उन्हीं को सहारा देती है। वरना अब इस तरह ये हाल ना हो। आपने ग्वादर की बात की, ग्वादर ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो बारिशें कर देता है और बारिशें इतनी आ जाती हैं, उसमें लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन एक बड़ी रहमत ये होती है कि वो एक्सपोज हो जाता है, तमाम वो दावे कि जिसमें जो है वो कहते हैं कि ऐसी तरक्की है, वैसी तरक्की है, वो हो जाएगा। कोयटा शहर आप आ जाएं या अपने नुमाइंदे को भेज दें, 9 MPA यहाँ से इलेक्ट होते हैं और रिजर्व सीट के साथ कोई 12-14 हो जाते हैं। हर MPA को साल का वाहिद सूबा है बलूचिस्तान पाकिस्तान में जहां एक MPA को 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते हैं। तो एक साल में 24 अरब रुपए या 20 अरब रुपए का ये शहर लगता है कि उस पर खर्च हो रहे हैं। आपका कैमरा बता देगा, सब दुनिया को, सब पाकिस्तान को बता देगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। यही अलमिया है जब यहाँ पर गवर्नेंस जो है अपने बिल्कुल हाइट पे है। हर 5 साल बाद तजर्बा किया जाता है, कभी बाप बना दिया जाता है। क्या सौतेला है बलूचिस्तान? सौतेला है क्या सर? लग तो ऐसे ही रहे ना, देखें लग ऐसे ही रहे। अगर 30 साल पहले अगर बलूचिस्तान के लोग कहते थे कि सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है, उस वक्त लोग नाराज होते थे कि ये आप स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, इस्लामाबाद के खिलाफ, नेशनल कोहेशन के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि 2000 के बाद परवेज मुशर्रफ जैसे जो लोग थे, हुक्मरान थे, वो खुद मानते थे कि वाकई बलूचिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। माफी मांगते हैं हम, ये अब हम कंपाउ करेंगे, कुछ नहीं होता, सारा कुछ वो आते हैं चले जाते हैं। सर जरदारी साहब ने भी माफिया मांगी, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जरूर मैं इनकार नहीं करूंगा, आगाज हकूक बलूचिस्तान के तहत कुछ उन्होंने दिया, कुछ NFC अवार्ड में कुछ फंड दिए। लेकिन यहाँ के लोगों पर भी डिपेंड करता है कि अगर बाहर के लोग अगर इस्लामाबाद को पैसा देता है, वो पैसा सारे करप्शन में चला जाता है। ऐसी तो मशहूर नहीं होता बलूचिस्तान के जी उसकी टैंकियों से पैसे निकल रहे हैं और घरों से जो है वो पैसे कैश निकल रहे हैं। तो ये ऐसा तो बदनाम नहीं होता, कुछ तो है जो बदनाम है। यहाँ चाहे सेनेटर की खरीदी फरोख्त हो सेनेट के इलेक्शन में, चाहे कि उसमें बलूचिस्तान टॉप पे है और उसको जरूरत है मेरे ख्याल में। ये आने वाले अभी हुकूमत जो है, जरदारी साहब के लिए भी आखिरी मौका है कि वो यहाँ के करप्शन को काबू करने के लिए, यहाँ के गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करें। अदरवाइज जरदारी साहब ने अगर ये सोचा है कि यहाँ आके जो सिंध में हो रहा है वो यहाँ आके करेंगे, बहुत मुश्किल है फिर इनके लिए। ये आखिरी चांस है उनका। जी जुल्फिकार साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर आई गो टू यूसुफ जई साहब। अब बलूचिस्तान के हालात आपने और मैंने बिल्कुल समझ लिए हैं।
अब सर मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान के लिए कहा गया था ना सर कि ईरानी तेल की स्मगलिंग बंद की जाएगी, दीगर चीज़ों की स्मगलिंग बंद की जाएगी। आप सर इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि किस कदर बंद हुई और आज भी कितनी स्मगलिंग वहाँ से होती है। और यही वो एक चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए ग्रे इकॉनमी बनती है, पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़तरनाक बनती है। यही वो चीज़ है जो हमारे मुआशी मसाइल का हल भी है सर। तो क्या अभी भी बलूचिस्तान में वही हालात हैं जुल्फिकार साहब, वैसे ही स्मगलिंग होती है ओपनली? तला भाई इसको समझने की जरूरत है। Please. आपने अपने उसमें इंट्रो में जिक्र किया, मुझसे सवाल में जिक्र किया कि सादिक संजरानी साहब, देखिए सादिक संजरानी हो या मीर जफरुल्लाह जमाली तो 2.5 साल रहे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उनके क्रेडिट में, मरूम के क्रेडिट में एक रोड, एक सड़क, एक प्रोजेक्ट नहीं है। यही आपके सादिक संजरानी साहब ने अपनी माली हालत पर बहुत तवज्जो दी। ये जो रिपोर्ट हुआ है, मैं वो चीज रिपोर्ट हुई है और इन्होंने उनको उस अखबार को, उसको चैनल को कोर्ट का नोटिस भी भेजा है, लेकिन खुद बैकआउट कर गए। तो उन्होंने अपनी माली हालत पे तवज्जो दी है। और जहां तक आपने ईरानी स्मगल, जो तेल स्मगल होता है, उसमें संजरानी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। संजरानी साहब उसमें खुद अपने लोगों को और अपने भाइयों को उसमें इन्वॉल्व करके ये तमाम चीजें करते आए हैं। देखें, ईरानी स्मगलिंग, अगर ईरानी पेट्रोल, अगर फ्यूल आता है, अगर वो डेरा गाजी खान तक, मुल्तान तक, सक्कर तक पहुंचता है, उसको रोकना किसका काम है? वो रोकना चाहिए। और उसको वो असल में वो एक कंसेशन है कि ईरानी बॉर्डर से इस तरफ आए, मकरान के लोगों के लिए आए, मकरान के लोग उससे, वो क्योंकि वह कोई इंडस्ट्री नहीं है, और अगर वो अपना ज़रात उससे चलाते हैं, काम करते हैं, चलाते हैं, अगर वहां से वो अपनी लोकल मईशत को करते हैं, तो कम से कम वो अलहदगी पसंद तहरीकों के साथ वो नौजवान नहीं जाएंगे, नौजवानों को एक रोजगार मिलेगा। ये मकसद था। लेकिन उसमें ये बड़े बड़े सादिक संजरानी जैसे लोग और बहुत से लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होकर वो तमाम ये काम करते हैं। 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में सर, आम आवाम को फायदा कोई नहीं मिलता। 5 उंगलियां घी में शहजाद साहब, सर कढ़ाई। शौकत यूसुफजई साहब, आप भी बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए सर, आखिरी 1 मिनट में मुझे जवाब दे दें। आप लोगों ने भी वही किया जो आपको कहा गया कि इसको सीएम बनाओ, इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ। आप भी सर बलूचिस्तान के लिए कुछ ना कर पाए। शौकत साहब देखिए, बदकिस्मती है बलूचिस्तान से जो भी मुंतखब होते हैं ना, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अवाम के लिए मुश्किलात कम करें और अपने पसमानदा जिले को तरक्की दें। लेकिन अब अगर वो नहीं दे पा रहे, तो ये तो लोकल लोगों का, अवाम का भी वो है कि उसमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंतखब ना करें। क्योंकि देखें, बदकिस्मती है, सर कोई तो वजह है ना कि कम वोट होने के बावजूद भी रिजल्ट देर से आता है, फिर कौन किसको मुंतखब कर रहा है समझ जाए ना सर। जुल्फिकार साहब को मैं जानता हूँ, बड़े सीनियर सहाफी हैं, मैं खुद भी सहाफी रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काश के यानी लोकल लीडरशिप जो होती है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। वो पहले तो यही कहा जाता था ना कि बड़े बड़े ओहदों पे पंजाब और सिंध और यहाँ के लोग, आज तो देखे ना, अगर चेयरमैन सेनेट इतने अरसे तक बलूचिस्तान का रहा, फिर वजीर आजम बलूचिस्तान का बन गया निगरान में, क्या क्या है? मतलब ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या क्या है इन्होंने बलूचिस्तान के लिए? कोई प्रोजेक्ट दिया है इन्होंने? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे बलूचिस्तान को तरक्की मिले? राइट, थैंक यू शौकत साहब। आउट ऑफ टाइम। शौकत यूसुफजई साहब, शहजाद जुल्फिकार साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम में हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कस कंदासीं मौसम के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट असांखे जॉइन कंदा, सो स्टे विद अस। वेदर अलर्ट सां ख़बर आहे कि मुल्क में आयल आहे ऐं कराची में ऐं सिंध भर में तूफ़ानी बारिशूं सुभाणे खां शुरू थींदियूं। स्कूलनि जी मोकलूं करे छॾियूं आहिनि। ग्वादर में बलूचिस्तान में हाणे खां ई बारिशूं शुरू थी वियूं आहिनि, जंहिंजे करे उते भी अलर्ट जारी आहे। ऐं ॿुधायो थो वञे त कराची में 4 स्पेल्स ईंदा सुभाणे ऐं यकीनन मूसलाधार बारिश। सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, रात गए आपने अपना वक्त दिया। अलर्ट पे होंगे आप भी। सर बताइए, जब भी हुकूमत या सिस्टम कहता है ना कि सर बड़ी खतरनाक बारिश होने वाली है, तो सब समझ जाते हैं सर कुछ नहीं होगा। इस दफा कुछ होगा सरफराज साहब?
देखें जी, बारिश का इम्कान तो है, लेकिन उतनी बहुत ज्यादा जितनी कि बलूचिस्तान में तेज स्पेल चल रहे हैं उतनी शिद्दत का सिंध में नहीं है। लेकिन फिर भी एट टाइम्स एट प्लेसेस शावर्स हो सकते हैं, कराची में भी और साथ में ठट्ठा और हैदराबाद और ऊपर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट वगैरह की तरफ। तो कल का दिन है जो इसमें वक्फे से कभी हल्की कभी दरमियानी और किसी किसी वक्त तेज शावर्स मुतवक्के हैं। और सरदार साहब वो जो कह रहे थे 4 स्पेल आएंगे कराची में थोड़े ही वक्त में, 4 स्पेल का किसने कहा? हमने तो सर ये खबरें चल रही थी कि 3-4 बजे से शुरू हो जाएंगे, 2-3 घंटों में 4 स्पेल आ जाएंगे। मैंने कहा लोगों में खौफ ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है सर, हुकूमत कह रही है लोगों से घरों से ना निकलो। के कमालात है ना, वो बात के बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं। तो नॉर्मल डू यू थिंक कि सर जो करंट हाइप है वो कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी गई है? सिस्टम जो बलूचिस्तान पे मौजूद है जी, तो उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, मतलब किसी टाइम किसी किसी जगह पर हैवी शावर्स हो सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त हाइप क्रिएट की गई है सरदार साहब, कुछ एग्जैजरेशन आपको कुछ नजर आ रही है? राई का पहाड़ बनाया गया? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आपको फोरकास्ट बता रहा हूँ अपनी। चलें चलें, आप अपना तज्जिया नहीं देना चाहते हाइप के ऊपर, आई एग्री। जी। सिंध में सर ज्यादा और कराची में भी कम होगी सर, सिंध में भी कम होगी या सिंध के कुछ इलाकों में तेज मूसलाधार हो सकती है? मैंने आपको बताया जामशोरो साइड कुछ जगहों पे कुछ वक्त के लिए मूसलाधार हो सकती है, इसी तरह से ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ वक्त के लिए कुछ जगहों में हो सकती है, ठीक है। और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में भी, और फिर जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं जैकोबाद और दूसरा कंबर शदादकोट, उन एरियाज में भी कुछ ना कुछ, कहीं मॉडरेट कहीं हैवी शावर्स, लेकिन उतना हैवी नहीं कि जितना बलूचिस्तान है। मैं इतने हैवी नहीं होगा कि स्कूल बंद कर देने चाहिए थे, स्कूल नहीं बंद करने चाहिए थे ना सर, इतनी हैवी तो नहीं है ना? उसकी कन्वर्जेंस विंड्स की ना ज्यादा उसी तरफ ही है। लेकिन सर इतनी हैवी रेनफॉल तो नहीं है कि स्कूल बंद कर देने चाहिए थे सर? हाँ, इतनी हैवी नहीं है बिल्कुल। कराची में तो जाहिर है कि उतनी हैवी नहीं कि जितनी पहले होती रही है मानसून के दिनों में, उस तरह का स्पेल नहीं है कराची के लिए। थैंक यू सरदार सरफराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आवाज़ टीवी के लिए निकाला। यकीनन सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चई छॾियो, तव्हांखे सम्झाए बि छॾियो कि हिन महिल जेकी मीडिया ते ख़बरूं हलन पियूं, जीअं सियासतदाननि जा बयानात हलन पिया, यकीनन नई नई हुकूमत आहे, चाहिनि था कि शुरूआत में कोई अहिड़ो बैड एक्सपीरियंस न थिए कि सड़कनि ते पाणी जमा थी वञे, माण्हू मुश्किलनि में हुजनि, जीअं ग्वादर में एमरजेंसी लगी आहे, कंहिं ॿिए एरिया में एमरजेंसी लगे। पर हल्की फुल्की बारिश थींदी सिंध कराची में, वधीक परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। स्कूल हुकूमत बंदि करे छॾिया आहिनि शाम वारा, पर वरी बि आउं सम्झा थो खुलियल बि हुजनि हा त का अहिड़ी सीरियस सिचुएशन न थींदी। प्रोग्राम जे वक़्त ते तमामु थो थिए, तव्हां पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।